नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने जा रहा है। देखते हैं आगे वीडियो में। वेलकम टू एनालाइज अर्थ अफेयर। देखिए दोस्तों, न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो एनर्जी मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को आश्वासन देते हुए कहा कि सेंटर का जो 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR का जो प्लान है उसके तहत बिहार में ये प्लांट सेटअप होगा। ये जो प्लांट सेटअप होगा वो बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में रजौली स्थित फुलवारिया डैम है, उधर सेटअप होगा और काफ़ी समय से उसकी तैयारी की जा रही थी। देखिए, तकरीबन 6 महीने पहले एक न्यूज़ भी निकल के आई थी कि नवादा में सांसद और NTPC की टीम ने निरीक्षण किया था। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को उनसे रोजगार भी प्राप्त होगा। अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तरीके से सेटअप होता है तो ये पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा और बिहार ही नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी पावर सप्लाई मिल सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश के 6 राज्यों में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना है, जिसमें से एक बिहार भी हो सकता है। इससे राज्य को न सिर्फ बिजली आपूर्ति में मजबूती मिलेगी बल्कि रोजगार, तकनीकी दक्षता और निवेश की नई संभावनाएं भी खुलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार को न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में विशेष भागीदारी दी जाएगी। इससे राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ तकनीकी विकास का भी लाभ मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर ने देश में साइबर हमलों से सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर राज्य में प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि साइबर हमलों से बचाव हो सके और ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। खट्टर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे विरोधी देश ने कई कोशिश की मगर हमारे देश ने उसे नाकाम कर दिया। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी में बिहार की तारीफ भी की गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिहार के सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने बिहार सरकार को बधाई देते हुए कहा कि बिहार ने AT&C लॉस को कम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार ने ऊर्जा के सेक्टर में बहुत सुधार किया है। खट्टर ने कहा कि जो बिहार इस मामले में काफ़ी पिछड़ा माना जाता था, बिहार ने अब तक 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं। खट्टर ने कहा कि जो पारदर्शी और स्मार्ट बिलिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइलैंडिंग सिस्टम की मदद से अब पावर फेलियर की स्थिति में सेक्टरवार नियंत्रण संभव हो सकता है। बैठक में यह भी सामने आया कि भारत ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत अब भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश को बिजली निर्यात भी कर रहा है। नेपाल के साथ आयात और निर्यात की नीति पहले से लागू है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर भी जोर दे रहे हैं। पावर फॉर ऑल टाइम का दिया स्लोगन। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने पावर फॉर ऑल टाइम का स्लोगन दिया है। उन्होंने कहा कि देश की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। हम सभी के बिजली की उपलब्धता पूरी कर रहे हैं। देश की कुल बिजली मांग 242 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। सितंबर तक इसमें और वृद्धि की योजना है। हर घर बिजली को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से काम किया जा रहा है। देखिए, ये पावर प्लांट एग्जैक्टली किधर बिल्ट होगा, तो बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट जो साउथ बिहार है उधर फुलवरिया डैम में बनने जा रहा है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो बिहार के पास अभी ज़ीरो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है और पावर शॉर्टेज भी उधर बिहार में बहुत ही होता है, तो उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, तो SMR आर कॉम्पैक्ट फैक्ट्री बिल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कैपेसिटी यूजेस रेंजेस फ्रॉम 10 मेगावाट टू 300 मेगावाट पर यूनिट। एडवांटेज ये रहता है कि चीपर एंड फास्टर है, सेफ्टी फीचर एनहांस है और इजीली इंटीग्रेटेड विथ लोकल ग्रिल। न्यूक्लियर शेयर की बात करें, इंडियाज़ पावर मिक्स में 2025 के स्टैट्स के अनुसार कोल 55% आज भी पावर जनरेशन करता है कोल से। रिन्यूएबल में 27% है, हाइड्रो में 10% है और न्यूक्लियर में लेस देन 3% है और उसका गोल 10% तक ले जाना है बाई 2040।
तो सेंटर का जो 6 न्यू SMR प्रोजेक्ट है उसमें बिहार भी एक हो सकता है, राजस्थान है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, केरला है और तेलंगाना में बनने जा रहा है। फ्यूचर में क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, तो साइट फाइनलाइज की जा सकती है, एनवायरमेंटल सेफ्टी क्लियरेंस, डिज़ाइन फाइनलाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन फेज 5 to 7 years इसमें लग सकता है। थैंक यू।